भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसमें शामिल है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। पर्वतीय जलवायु होने के कारण ये क्षेत्र समउष्णकटिबंधीय है और सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण ही कहीं भी धरती हमवार नहीं, कहीं ऊंचाई तो कहीं ढलान। ऐसे में जुताई और सिंचाई करना आसान नहीं। इतना ही नहीं, यातायात और संचार साधन भी बहुत ही सीमित। परिणाम, अंचल का अधिकतर क्षेत्र अभी भी सुगम नहीं। बुनियादी साजो सामान की सुविधाएं, बाजार, संस्थान और दूसरी सेवाएं अभी भी अपर्याप्त हैं। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या खेती, बागवानी और संयुक्त भूमि पर आधारित क्रियाकलापों पर निर्भर करती है। भारत की जलवायु में कई तरह की खेती की जा सकती है। जैसे यहाँ की जलवायु फूलों की खेती के लिए उपयुक्त है। भारत पारंपरिक फूलों की खेती के लिए जाना जाता है, जैसे बेला, चमेली, गेंदा, गुलदाउदी और गुलाब आदि। हालांकि कट फ्लावर्स की पैदावार अधिक पुरानी नहीं है। देश में जिन कट फ्लावर्स की पैदावार अधिक है वो हैं गुलाब, शतावरी, ग्लैडिलस, कार्नेशन, एंथूरिया और गरबेरा वगैरह, जो उत्तरी पूर्वी आंचल में आसानी से मिल जाते हैं। भारत में शतावरी की 1300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 800 प्रजातियां देश के उत्तरी पूर्वी अंचल में ही पाई जाती हैं। 1997-98 में सिक्किम में फूलों की खेती वाला कुल क्षेत्र 73,536 हेक्टेयर था, जिसमें लूज फ्लावर्स का कुल उत्पादन 3,75,685 टन था और कट फ्लावर्स का उत्पादन 6,121.5 लाख टन रहा। जहां आसाम में राज्य का पुष्प उत्पादन अधिक नहीं है, सामान्य अनुमान के अनुसार लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में अभी भी फूलों की खेती है। मेघालय में भी शतावरी के कट फ्लावर्स, व्यापारिक और सजाने वाले फूलों की विभिन्न प्रकार की खेती होती है। 1990 के आरंभ में उत्पादन इकाई, टिश्यू कल्चर की सुविधा, व्यापार के साधन और घरेलू बाजार लगभग 200 करोड़ रुपए का था, जो कि अब बढ़कर 500 करोड़ रुपए हो गया है। विशेषकर बड़े शहरों में बागवानी उत्पादन में विशेष बढ़ोतरी होने के कारण व्यापार बढ़ा है। बागवानी उत्पादों में घरेलू व्यापार की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 25 से 30% है। उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी से मुश्किल से ही रोजगार उपलब्ध हो पाता है। हालांकि उन्नत बागवानी तकनीक बहुत महंगी है, जिसमें शामिल हैं ग्रीन हाउसों, उपकरणों, मशीनों, रसायनों, कूलिंग स्टोरेज और पैकेजिंग और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की उच्च लागत। अपारंपरिक और जनजातीय क्षेत्रों में बागवानी के विस्तार के लिए शतावरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिक्किम और आसाम राज्यों में विशेषज्ञता इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेषकर इन राज्यों में बाजार उपलब्ध कराए गए हैं। सरकारी और गैर सरकारी साझेदारी के अंतर्गत बागवानी क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे राज्य में महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होते हैं। 4 वर्ष पहले यहाँ शतावरी के फूलों का व्यापार नहीं था, जबकि आज दृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तरी पूर्वी अंचल में व्यापारिक शतावरी फार्म्स स्थापित किए गए हैं और ये सभी व्यापारिक फार्म्स अपने विदेशी सहयोगियों जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ब्राजील और ऑस्ट्रिया से आयातित अपनी योजना वस्तु और तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करते हैं। हमारी सरकार और हमारी सिक्किम सरकार कट फ्लावर बिजनेस के लिए अलग अलग एजेंसियों से बात कर रही है और अगर कहा जाए तो सरकार हर तरह से सहायता भी कर रही है। अपनी नर्सरी में हम सिम्बीडियम, कैथलियस, फेलेनोप्सिस, फिपोपेरिलियम पैदा करते हैं और दूसरे मौसमी फूल जैसे पोटूनिया, गैसनीरिया, पॉइंसिथिया और जापानी चेरी भी पैदा करते हैं। और टिश्यू कल्चर के लिए हम सिम्बीडियम टिश्यू कल्चर और फिपोपेरिलियम का सीड कल्चर
और कैथलिया और फेलेनॉप्सिस भी पैदा करते हैं। Seed culture of Pephypedilum and Cattleya and Phalaenopsis. क्योंकि इसे तापमान, प्रकाश, नमी, पानी और पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे आवश्यकता होती है उत्पादन तकनीक के मानकों के अनुरूप होने की। भारत में व्यापारिक बागवानी एक नया क्षेत्र है जिसका आंतरिक मूल्य लगभग 6 मिलियन डॉलर है, जिसमें से आधा पारंपरिक फूलों का है, जिनका प्रयोग विशेष रूप से धार्मिक और पारंपरिक है। सन 1989 में यहाँ केवल 2 ही ग्रीन हाउस थे और आज संरक्षित खेती के अंतर्गत गुलाब, कार्नेशन, एंथुरिया, गरबेरा जैसे फूलों की जुताई से लेकर उत्पादन तक के लिए 45 कंपनियों से अधिक रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने ग्लैडियोलस, जो सिम्बीडियम ग्लैडियोलस की बागवानी के लिए नियमित रूप से व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। यह सिक्किम हिमालयन ऑर्चिड लिमिटेड कंपनी है। ये नसरीन फ्लोरा लिमिटेड ऑफ चेन्नई और सिक्किम सरकार के बागवानी विभाग का संयुक्त उपक्रम है। इसका उद्देश्य स्थानीय बाजार और निर्यात के लिए कट फ्लावर्स का उत्पादन करना है। भारत सिम्बीडियम की खेती के लिए सबसे उत्तम है। सिम्बीडियम मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों में पैदा होता है, लेकिन उनका उत्पादन का मौसम हमारे यहाँ से अलग है। This is the company named Sikkim. स्थानीय और निर्यात बाजार के लिए कट फ्लावर्स का अधिक मात्रा में उत्पादन करना ही इसका उद्देश्य है। ये परियोजना सन 2001 में बनाई गई थी और मुख्य कट फ्लावर्स का उत्पादन अगले वर्ष से शुरू होगा। इस वर्ष लगभग 500 पौधों पर ही फूल आए, लेकिन ये बाजार योग्य क्वालिटी नहीं है। अगले वर्ष हमारा उद्देश्य कम से कम 20,000 कट फ्लावर्स का उत्पादन करने का है और उसके बाद आने वाले वर्षों में ये प्रोजेक्ट पूरी तरह काम करने लगेगा। आज हमारे पास लगभग 50,000 पौधे हैं, जिसमें से 10,000 पौधों पर अगले वर्ष फूल आएगा और उसके अगले वर्ष से सभी पौधे फूल देने लगेंगे और हमारा कट फ्लावर्स का वार्षिक उत्पादन कम से कम 2 लाख हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट आसाम के ही एक गांव में स्थापित है, जहां सिक्किम सरकार ने 25 किसानों का चयन किया है, जिनमें से प्रत्येक को सिम्बीडियम के 500 पौधे दिए गए हैं। इन किसानों को खच्चर भी दिए गए हैं। इस प्रकार ये ऑर्चिड गांव बनता जा रहा है। हालांकि पहले कुछ रुकावटों के कारण व्यापारिक ऑर्चिड ट्रेड और दूसरे ऑर्नामेंटल फ्लावर ट्रेड इतना विकसित नहीं हो पाए थे, जैसे वैज्ञानिक तौर तरीकों की कमी, मूल्यांकन, संरक्षण, अच्छे बीज कार्यक्रमों का न होना, विकसित सुपीरियर वैरायटीज या अंतर्राष्ट्रीय मानकों की हाइब्रिड, अपर्याप्त अनुसंधान और शहरी सहयोग, गुणवत्ता वाले प्लांटिंग मटेरियल का न होना, वैज्ञानिक जानकारी और कृषि तकनीकों की कमी। So, this is going to be a orchid village. महामारी प्रबंधन की जानकारी का न होना और पैदावार प्रबंधन की अपर्याप्त जानकारी होना, जबकि उत्तरी पूर्वी अंचल परिस्थितियां अनुकूल हैं, जैसे बढ़िया अनुवांशिक क्रम, श्रृंगारिक प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास, खेती के लिए उपयुक्त जलवायु परिस्थिति, जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार, तेजी से बढ़ता घरेलू बाजार और निर्यात मांग, बागवानी के क्षेत्र में सरकारी उदार नीतियां, यूरोपीय केंद्रों के मुकाबले श्रम की कम लागत, योग्य और प्रशिक्षित वैज्ञानिक मानव शक्ति और बढ़िया संस्थानात्मक साजो सामान। आज भारत में बागवानी तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है। 1990 के बाद विशेषज्ञता वाले प्रोजेक्ट लगाए गए। बागवानी उत्पादों का निर्यात 1993-1994 में 188.4 मिलियन रुपए से बढ़कर 1996-1997 में 634 मिलियन हो गया और आने वाले वर्षों में दिन ब दिन 40% की विकास दर से बढ़ रहा है। ओपन फील्ड परिस्थितियों में उत्पादन और भी तेजी से बढ़ा है और पर्यटक और स्वास्थ्य उद्योगों में तेजी से हुए विकास के कारण आने वाले सालों में इसके और भी बढ़ने की आशा है। ये पूर्व अनुमानित है कि बढ़ा हुआ उत्पादन
पैदावार प्रबंधन तकनीकें और बाजारीय कौशल इस क्षेत्र की परिस्थितियों में और सुधार लाएगा। यदि खेती के लिए जलवायु परिस्थितियां विपरीत भी हों, तब भी आधुनिक तकनीकों के कारण बागवानी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपस्थिति दर्ज करने में ये उद्योग सक्षम है। कट फ्लावर्स के लिए प्रयोग में आने वाले क्षेत्र में 50% कृषि उत्पाद की बढ़ोतरी हुई है। व्यापारिक फूलों की खेती और ऑर्चिड दूसरे बागवानी फूलों की तरह विकसित की जा सकती है। सिम्बीडियम, एंथूरियम, ग्लेडियोलस, लिली, कैटिलिया, मेंडा, कार्नेशन और गर्बेरा रोज ऑर्चिड की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विकसित होने की जबरदस्त सामर्थ्य है। गुलाब मुख्यतः कट फ्लावर्स और खुशबूदार फसलों से बढ़ता है। इसकी खेती पूरे देश में की जाती है। एंथूरिया अपने रंगों, अपने आकार और लंबी उम्र के कारण सारी दुनिया में दूसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक और श्रृंगारिक फसलों की तरह लोकप्रियता पा रहा है। ये एक उष्णकटिबंधीय फूल है। ये छायादार जालों, वेंटिलेटेड ग्रीन हाउसों और खुली और नमी वाली जलवायु में खिलता है। यदि उपयुक्त जमीन, तापमान और प्रकाश मिले तो ये एक बार खिलते हैं तो लगातार खिलते रहते हैं। ये एंथूरियम का वैरायटी फ्लावरिंग पौधा है जो छाया में उगाया जा सकता है। इसके लिए अच्छे वेंटिलेशन वाले ग्रीन हाउस की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी संरचना होनी चाहिए जिसमें अच्छा वेंटिलेशन हो, जो आंशिक छाया प्रदान करे। इसे सीधे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने शेडिंग नेट्स की सहायता से आंशिक शेडिंग की व्यवस्था की है। ये छाया में ही खिलते हैं, इसलिए हमने यहाँ अच्छे वेंटिलेशन की व्यवस्था भी की है। हमने कुछ खुली जगह भी की है जिसे एग्रो नेट से ढका है, जिससे 50% शेडिंग मिलती है। लगभग 70% शेडिंग नेट्स का हम प्रयोग करते हैं। ये आमतौर पर समझदार पौधों के द्वारा पैदा होते हैं, सामान्यतया टिश्यू कल्चर के द्वारा पैदा होते हैं। टिश्यू कल्चर प्लांट, सख्त पौधा जो हमें मिलता है, उसे हम छोटे से पॉट में इस तरह लगाते हैं। 1 वर्ष बाद इसमें शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं को हम एक दूसरे बड़े पॉट में रोपते हैं। इसकी तैयारी हम कर चुके हैं। यहाँ सॉइल कल्चर कम किया जाता है। हम 50% झीना प्रकाश प्रयोग करते हैं और 50% लीफ मोड। इससे अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। और खाद के लिए हम एंटीकेलाइट का मिश्रण प्रयोग करते हैं। हम 19 और 90 के अनुपात में पॉलीफीड प्रयोग कर रहे हैं, जिससे इस एंथूरियम पॉट वैरायटी के फूलों में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। सिम्बीडियम सभी ऑर्चिड में सबसे आगे है। सिम्बीडियम एक बड़ा जमीनी पौधा है। इसकी जड़ें पतली होती हैं और पत्तियां लंबी और कड़ी पट्टियों की तरह होती हैं। ये आमतौर पर अंडाकार रूप में बढ़ता है। यही इसकी विशेषताएं हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रत्येक फूल की ऊंची कीमत मिलती है। सिम्बीडियम के प्रति किसानों में उत्साह पैदा करने के लिए सिक्किम सरकार ने 5 डिग्री से 10 डिग्री तक कम तापमान वाले क्षेत्रों में निर्यात योग्य फूलों के उत्पादन के लिए एक योजना लागू की है। इसे आसाम में लेंसिंग फॉर्म उत्पादन से सिम्बीडियम कट फ्लावर्स उत्पादित करने के लिए लागू किया गया है। 10 बागवानी फसलों में सिम्बीडियम का स्थान 8वां है, जो कुल कट फ्लावर्स उत्पादन में 2.7% है। एक्सपोर्ट क्वालिटी के फूलों के उत्पादन के लिए फूलों के निकलते समय